जम्मू कश्मीर में बिगड़ रहे माहौल के बीच कश्मीरी पंडित लगातार विरोध कर रहे हैं और अब कश्मीर से सामूहिक पलायन का मन भी बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक हिंदू शिक्षक रजनी बाला की हत्या पर आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। रजनी की अंतिम यात्रा के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारी बुधवार को सड़कों पर उतर आए और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। इस बीच कश्मीरी पंडितों ने धमकी दी है कि अगर प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया तो वे घाटी छोड़ देंगे। जानकारी के मुताबिक कश्मीरी पंडित समुदाय पलायन की तैयारी कर रहा है। कश्मीरी पंडितों की चेतावनी के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें उनके ट्रांजिट कैंपों तक सीमित कर दिया है। मंगलवार सुबह कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में हाई स्कूल टीचर रजनी बाला की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। 36 साल की रजनी को सिर में गोलियां लगी थी। कुलगाम की रहने वाली टीचर ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। 20 दिन में दूसरी हत्या को लेकर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात के अमरेली के राजुला में कोली समाज के छात्रालय के भूमि पूजन के मौके पर समाज द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। विधानसभा चुनाव के चलते सभी समाज के लोग शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही अमरेली के राजुला में भी देखने मिला, जहां छात्रालय के भूमि पूजन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को आमंत्रित किया गया। यहां अमरेली सांसद नारायण काछड़िया, जूनागढ़ सांसद राजेश चुड़ासमा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कोली समाज के अध्यक्ष दिनेश सोलंकी समेत के अग्रणी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोली समाज ने इस आयोजन के जरिए भारतीय जनता पार्टी समक्ष अपने समाज की क्षमता दिखाई। आज રાજુલા ખાતે મીરામાં એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા કુમાર છાત્રાલયના જગ્યાનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું। પૂર્વ મંત્રી અને ધારાસભ્ય શ્રી પરસોત્તમભાઈ સોલંકી, પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી હીરાભાઈ અને એમનું ફેમિલી, એમના દ્વારા જમીન દાન કરવામાં આવી। શ્રી હીરાભાઈએ પોતાની જમીન આ છાત્રાલય માટે દાન કરીને એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। કોળી સમાજના બાળકોમાં અને યુવાનોમાં ટેલેન્ટ છે, પરંતુ વ્યવસ્થાને અભાવ હોવાને કારણે એ પૂરતું શિક્ષણ લઈ શકતા નથી। તો અમને શિક્ષણ પૂરું પાડવા માટે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જરૂર છે એનો એક ઉજ્જવલ ઉદાહરણ એ હીરાભાઈએ પૂરું પાડ્યું છે। એમને હું ખૂબ ખૂબ હીરાભાઈને અભિનંદન આપું છું। શ્રી પરસોત્તમભાઈ જે સમાજને સંગઠિત કરીને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમને પણ અભિનંદન આપું છું કે કોઈ એક સમાજને સંગઠિત કરવો અને રાખો અને આગળ ચલાવવો, આ બંને કામ બંને ભાઈઓ ખૂબ સારી રીતે કરે છે। બંનેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। પ્રદર્શન આ તો શૈક્ષણિક હેતુનો કાર્યક્રમ છે અને મારી બાના નામે માતૃશ્રી મીરામાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને છાત્રાલય કુમાર છાત્રાલય જ્યારે અહીંયા બનવા જઈ રહ્યું હોય ત્યારે કોળી સમાજની વર્ષોથી એક માંગણી હતી અને આ વખતનું પણ રિઝલ્ટ જો આપ 10મા ને 12માનું તેમાં કોળી સમાજના યુવાનો અને દીકરીઓ ખૂબ સારા એવા રિઝલ્ટ લાવ્યા હોય ત્યારે આ રિઝલ્ટ જોતા ખૂબ તેજસ્વી બાળકો માટે આ વિચાર આવ્યા અને આવા વિચાર સમાજે આપ્યા ત્યારે સમાજનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું। આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં જ્યારે સમાજ ભેગો થયો હોય ત્યારે મારી બાના નામે અને ખાસ કરીને મોટા ભાઈ પરસોત્તમભાઈ સોલંકીના અધ્યક્ષતાને અને એના હસ્તક ખાતમુહૂર્ત થયું હોય ત્યારે સમાજ એની ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે અને હર્ષની લાગણી અનુભવે। 21वीं सदी में भी जानवरों की बलि देने की कई समाज में प्रथा है। एक ऐसे ही कार्यक्रम के लिए वडोदरा में कई लोग एकत्रित हुए, लेकिन इसी दौरान मौके पर पुलिस पहुंच गई। गुजरात के वडोदरा शहर में वासना भायली स्मशान गृह निकट पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए करीब 30 से 40 बकरियां लाई गई थी, लेकिन बलि से पहले ही जीवदया प्रेमी संस्था ने पुलिस के साथ मिलकर यहां छापेमारी कर दी। इस दौरान स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस पर पथराव भी किया गया, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। पुलिस पर पथराव करने मामले 5 लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर कानूनी कार्यवाही की गई है। सिटी कंट्रोल ने एक मैसेज મળેલ કે બરોડા રૂરલની હદમાં એક ખુલ્લી જગ્યામાં કેટલાક બકરા કાપવા માટે એ લોકો ભેગા થયા છે। એ પ્રમાણેની જીવદયા અંગેની કોઈ સંસ્થા છે, એના માણસોએ મેસેજ કરેલો અને પોલીસની હેલ્પ માંગી હતી। જે તે વખતે રૂરલની પોલીસ ત્યાં પહોંચી હતી અને ત્યાં જે લોકો બકરાને ભેગા કરતા હતા એ લોકોની સાથે એ લોકો પાસે પહોંચતા એ લોકો તો જોકે જતા રહ્યા હતા અને આ આખી ઘટના રૂરલની હદમાંથી ત્યાર પછી પોલીસ એ જીવદયાવાળાને હેલ્પ કરતી હતી। એ દરમિયાન અંધારામાંથી કેટલાક લોકોએ પથ્થરમારો કરેલો, ત્યારે હાલમાં કોઈ પોલીસ કર્મચારી કે GRD કે કોઈને કશું વાગ્યું નથી અને કેટલોક પથ્થરમારાનો બનાવને જે ટોળું ભેગું થયું હતું એમાંનો કેટલોક ભાગ JPમાં પડે છે, JP પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં।
હાલમાં અહીંયા જેપી પોલીસ સ્ટેશન, ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન તેમજ બરોડા રૂરલના પોલીસ અધિકારી કર્મચારી હાજર છે અને સ્થિતિ કંટ્રોલમાં છે. અત્યારે બંને પોલીસ સ્ટેશન બરોડા તાલુકા અને જેપી બંનેનું જોઈન્ટ ફૂટ પેટ્રોલિંગ અને કોન્વોય પેટ્રોલિંગ પણ રાખવામાં આવે છે. કોઈ ટોળું અત્યારે છે નહીં. કાયદો વ્યવસ્થાની કોઈ એવી સિચ્યુએશન અત્યારે હાલમાં છે નહીં અને બંને પોલીસ સ્ટેશનમાં જરૂરી નોંધ કરીને આગળ ફરિયાદ લેવાની અને अन्य જરૂરી જણાય એ પ્રમાણેની કાયદેસર કાર્યવાही કરવાની પ્રોસેસ चालू है. वडोदरा किशनवाड़ी विस्तार के डोडिया परिवार ने 27 साल के अपने बेटे संजय को खो दिया. युवा बेटे को खोने के गम को एक तरफ रखकर परिवार ने लिया बेटे के ऑर्गन डोनेशन का निर्णय. एसएसजी अस्पताल में हुआ आज ऑर्गन डोनेशन ड्राइव का दूसरा ऑर्गन डोनेशन. पिछले कई समय से ऑर्गन डोनेशन को लेकर हम कई कवरेज लेकर आपके समक्ष आए हैं और यही वजह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं. वडोदरा शहर का सबसे पुराना जनरल हॉस्पिटल जो बनाया था सर सयाजीराव गायकवाड़ ने, एसएसजी अस्पताल के नाम से हम इसे जानते हैं, जहां पर करीब 3 महीने पहले ऑर्गन डोनेशन ड्राइव शुरू हुआ. सुपरिटेंडेंट अय्यर सर ने ये ड्राइव शुरू किया है और इन 3 महीनों में ये दूसरा आज एक और ऑर्गन डोनेशन हुआ है और करीब 4 लोगों को नई ज़िंदगी मिलेगी. एक 27 साल के लड़के के परिवार ने जवान बेटे को तो खो दिया है, मगर परिवार ने डिसीजन लिया कि हमारे बेटे के ऑर्गन हमें डोनेट करने हैं. जो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं ऐसे लोगों को वो ज़िंदगी देने की उन्होंने सोची और ऑर्गन डोनेशन हुआ. अहमदाबाद किडनी हॉस्पिटल से जो डॉक्टर ध्रुव यहाँ आए हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर परिवार से बात करेंगे. कौन कौन से ऑर्गन डोनेट किए गए हैं? ये बहुत ही सही डिसीजन लिया है पेशेंट के रिलेटिव्स ने और यहाँ के डॉक्टर्स ने भी एक बहुत सही काम किया है इन लोगों को एक्सप्लेन करने के बारे में कि ये ब्रेन डेड पेशेंट है और इनके ऑर्गन यूज़ हो सकते हैं दूसरे पेशेंट को नई ज़िंदगी देने के लिए. तो ऐसे यंग पेशेंट होते हैं उसमें से हम लीवर, 2 किडनी और पेंक्रियास निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रीवियस कंडीशन. ऐसा तो इस पेशेंट में से हमने लीवर और 2 किडनी लिया है. हम अहमदाबाद जाएंगे और वहाँ पे 3 पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट करेंगे अगर ये ऑर्गन्स वहाँ पे सक्सेसफुल रहे तो. बस आम लोगों को ये जो पेशेंट है क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले उनकी हमदर्दी समझनी चाहिए कि उनको कितना दिक्कत हो रहा है. डायलिसिस कराने से वो कितना परेशान है, उनको किडनी मिलती नहीं है, परिवार में से किसी की किडनी मैच नहीं होती है. तो ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी डायलिसिस पे निर्भर करते हैं. तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हमारे जैसे लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करें और ऐसे डोनेशन होते रहे तो इन लोगों को एक नई ज़िंदगी मिल सकती है. ऐसा है उनका वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है. अभी करीब 1.5 साल से 2 साल तक का वेटिंग पीरियड है. इतने वेटिंग पीरियड में कई लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं डायलिसिस पे रहने की वजह से. डायलिसिस के रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं. तो ये सब ना हो इसके लिए हमको जो ये गैप है वेटिंग लिस्ट में वो गैप कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन करना पड़ेगा. जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है मगर कई लोगों को ज़िंदगी मिली है और ज़िंदगी देने वाले जो परिवार के सदस्य हैं उनके पिताजी से हम बात करेंगे. एसएसजी अस्पताल में जब कोई इलाज के लिए आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज में फाइनेंशियली पिछड़े लोग जो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े अस्पताल को वो यहाँ आते हैं. और ऐसे ही पिछड़े इलाके से डोडिया परिवार यहाँ अपने बेटे को लेकर पहुँचा था. पावागढ़ में इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद में उनको यहाँ एसएसजी अस्पताल भर्ती किया गया था. डॉक्टर्स ने कहा कि उनका ब्रेन डेड हो चुका है और ब्रेन डेड के बाद में जब इनको समझाया गया कि इनका आपके बेटे का ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, एक पिताजी ने अपने दिल पर कितना बड़ा बोझ, कितनी बड़ी दुख की घटना के बावजूद ये
तय किया कि बेटे का ઓર્ગન ડોનેટ કરना है જ્યારે તમને કહેવામાં આવ્યું કે તમારા દીકરાનું ઓર્ગન ડોનેટ કરવાનું છે તો તમને શું ખબર હતી? અમને ખબર હતી અમારા સમાજના વડીલ અને સમાજના કાર્યકર્તા ગણા અને આ છે સંજયભાઈ નીરજભાઈ એ સંજયભાઈ એમના ત્યાં કામ કરતા હતા અને એ લોકોએ મને જાણ કરી થોડી કે આ વસ્તુ આપણે કરીએ તો એ આપણી પાસે આપણો દીકરો રહ્યો નથી તો કે બીજા 4 દીકરા રહી શકે એવું કંઈક આપણે કરવું હોય તો કરી શકીએ છીએ એવું મને જાણકારી તો હું જાતે પહેલાં વિચાર કર્યો કે આ વસ્તુ હું કરીશ તો 4 જણનું જીવન બચતું હોય તો મારો જો દીકરો તો રહ્યો જ નથી પણ જો 4 જણનું જીવન બચતું હોય તો મેં કીધું આ કરીએ તો સારું છે। ऑर्गन डोनेशन हुआ है बेटे का, आप देख सकते हैं ऑर्गन अहमदाबाद ले जाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है। आपको पता था ऑर्गन डोनेशन के बारे में? आपने इनके परिवार को कैसे समझाया? वो बेटे का नाम संजय भाई रमेश भाई ढोलिया है। वो इलेक्ट्रिशियन का कंसील वायरिंग का काम करता था और वो डोनेशन बारे में तो मेरे को मालूम ही था, लेकिन लोगों ने इतना पता नहीं था कि इन लोगों को डोनेशन बारे में। फिर मैं इसका ढोलिया समाज मेरा समाज है, इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ता काम करता हूँ। और इसका जो सेठ था वो नीरव भाई हमको एसएससी डॉक्टर ने अंदर बुलाया कि संजय भाई का बेड हेमरेज हो गया है, तो इसका आप यंग दान करने के लिए इसको परिवार को समझाए ऐसा बोला हमको। हमने इसको परिवार को सब इकट्ठा करके बुलाया और सब इसका पापा, इसकी मम्मी, इसकी बहन बनेवी, इसकी वाइफ और सबको बुला के ये डिसीजन हमने लिया। आपके वहाँ संजय भाई काम करते थे? हाँ जी। अब कैसे आप उनके परिवार को मदद करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे आप? एक्चुअली मैडम जो सपोर्ट तो जो जिस चीज़ से होने वाला है वो करने ही वाले हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उसके पैसे भी जब मेरे पास जमा वो भी मुझे देने के हैं। दूसरा, अभी उसके साथ जो लड़के काम करते थे अगर वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो तो उनको भी मैं काम देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से आप परिवार को सपोर्ट करेंगे ना? डोलिया परिवार ये एक ऐसा समाज है जहाँ पर एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उनकी सूझबूझ और लोगों के लिए करने की उनकी जो चाहत है वो ये साबित कर रही है कि वो लोगों को क्या देना चाहते हैं। इस परिवार ने, इस समाज ने, या समाज ने ये साबित किया है कि भले आप हमें कम पढ़ा लिखा समझे, मगर हम समाज में कुछ ऐसा करना, ऐसा करके जाना चाहते हैं जिससे लोग पढ़ाई लिखाई एक तरफ रखें और इंसानियत एक तरफ हो। और यहाँ इंसानियत दिखाई है इस समाज ने। आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, संजय ने इस दुनिया को छोड़ दिया। उनकी पत्नी है घर में, पिताजी है, माताजी है, छोटा भाई है और सबसे अहम बात संजय की 1.5 साल की छोटी सी बच्ची और पत्नी को वो छोड़ कर गए हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डोनेशन करते हैं, लोगों को सहाय करते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि संजय के परिवार ने जो बहुत बड़ा डिसीजन लिया ऑर्गन डोनेशन का, उनको सहाय करें। उनकी बेटी 1.5 साल की भव्या के भविष्य के बारे में हम सब सोचें और इस परिवार के साथ में खड़े रहें। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। हम रहे ना रहे कल,
कल याद आएंगे ये पल और तड़प तड़प कर इस दिल से आह निकलती है। जैसे कई मशहूर गाने बॉलीवुड को देने वाले प्रसिद्ध सिंगर केके का दिल का दौरा पड़ने से 53 साल की उम्र में निधन हो गया है। बॉलीवुड सिंगर केके का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद 53 साल की उम्र में निधन हो गया। परफॉर्मेंस के बाद वो होटल पहुंचे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। केके के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। अभिनेताओं से लेकर राजनेताओं तक सभी ने बॉलीवुड सिंगर केके को श्रद्धांजलि दी है। 23 अगस्त सन 1968 को दिल्ली में जन्मे मशहूर प्लेबैक सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नुत को इंडस्ट्री में केके के नाम से जाना जाता है। उन्होंने हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले केके ने करीब 35,000 जिंगल्स भी गाए थे। केके की बॉलीवुड में एंट्री की बात करें तो उन्होंने माचिस फिल्म के छोड़ आए हम वो गलियां जैसे मशहूर गाने से शुरू किया था। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला था। इसके अलावा केके ने यारो, दोस्ती बड़ी ही हसीन है, पल, कोई कहे कहता रहे, मैंने दिल से कहा, आवारापन, बंजारापन, 10 बहाने करके ले गई दिल, अजब सी और खुदा जाने जैसे कई खूबसूरत गाने गाए हैं। साल 2000 में केके को फिल्म हम दिल दे चुके सनम के तड़प तड़प गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। 2008 में भी ओम शांति ओम फिल्म के आंखों में तेरी और 2009 में बचना ए हसीनो फिल्म के खुदा जाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का उन्हें अवार्ड मिला। छोटी सी उम्र में केके के अलविदा कह जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है।